बिहार विधानसभा में आज स्पीकर के चुनाव का दिन है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया है। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। आज स्पीकर का चुनाव होना है। बिहार विधानसभा के चुनाव में वही भाग लेंगे। बंद घंटी बंद हो जाएगा तो बोलिएगा। भाग वही लेंगे, भाग वही लेंगे। हाँ, दूसरा जो सदस्य नहीं है वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अच्छा, इसका क्या है? सदस्य विधान परिषद बैठ सकते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं। अच्छा, आप माननीय सदस्य लोग अपने सीट पर जाएं, अपने आसन ग्रहण करें, अपने आसन ग्रहण। वो सदस्य है नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाजा यहाँ पर रह सकते हैं। वो वोट में शामिल नहीं होंगे, वो मतदान में शामिल नहीं होंगे। हो गया, बंद हो गया। माननीय सदस्य लोग आप अपने आसन ग्रहण करें, आसन पर जाएं। माननीय सदस्य आसन पर जाएं। स्पीकर का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो हंगामे की स्थिति वहां दिखाई दे रही है वो आपके सामने है। और इस बीच एक ऑडियो बीजेपी की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें लालू यादव की आवाज सुनाई दे रही है और वो ललन पासवान से बात कर रहे हैं। हालांकि आज तक इस बात की पुष्टि नहीं करता इस ऑडियो की, लेकिन आरोप बीजेपी की तरफ से है। रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, पहले तो ये बताइए कि जो ये हंगामा इस वक्त विधानसभा में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? रोहित, आप सुन पा रहे हैं? रोहित से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको बिहार विधानसभा की दिखा रहे हैं हम, जहां पर जीतन राम मांझी इस वक्त आग्रह कर रहे हैं कि सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग सदन के नहीं हैं वो सदन से बाहर चले जाएं, हंगामा ना बढ़ाएं। ये अपील जीतन राम मांझी की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन सबके विपरीत वहां पर हंगामा बरपा हुआ है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं एक बार फिर से हमारे साथ। रोहित, क्या वजह है कि यह हंगामा हो रहा है? मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य अपना आसन पर जाएं, अपने आसन पर जाएं। चलिए, रोहित से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, दरअसल बीते कई सालों में ऐसा होता रहा है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, कि ध्वनि मत के जरिए स्पीकर का चयन होता रहा। लेकिन इस बार क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी सीटों के लिहाज से, तो उन महागठबंधन ने एक वॉकओवर नहीं दिया है एनडीए को। अमूमन होता यह है कि जिस दल की, जिस गठबंधन की सरकार है उन्हीं का स्पीकर होता है, लेकिन यहाँ पर वॉकओवर तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है और इसीलिए वोटिंग के जरिए स्पीकर चुना जाना है। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों ये मामला
आपको बिगड़ता हुआ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच मीनाक्षी वो ऑडियो भी एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं जिसको लेकर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। इस ऑडियो टेप पे दरअसल कथित तौर पर, हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, इसमें लालू प्रसाद यादव ललन पासवान से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज के स्पीकर के चुनाव में वो एब्सेंट हो जाएं। पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक। हाँ पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहित, आवाज मिल रही है? रोहित, आपसे मेरा सवाल यही था कि ये जो हंगामा हो रहा है दरअसल ऑडियो टेप की वजह से हो रहा है या कुछ और मामला है? देखिए, इसमें बताऊं, जो विधानसभा के अंदर हंगामा चल रहा है वो दरअसल वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है और स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि गुप्त मतदान कराया जाना चाहिए। वो लगातार वेल के अंदर आ चुके हैं और लगातार गुप्त मतदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, एनडीए है, उनके तरफ से ये वो कहा जा रहा है कि गुप्त मतदान की कोई जरूरत नहीं है, वॉइस वोट से ही यानी ध्वनि मत से ही जो है इस पर फैसला हो सकता है कि आखिर स्पीकर किसका होगा। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो एनडीए खेमे से स्पीकर के दावेदार हैं, वहीं अवध बिहारी चौधरी जो है वो महागठबंधन से उम्मीदवार है। इसी को लेकर चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन किस तरीके से मतदान हो इसको लेकर जो है जबरदस्त हंगामा इस वक्त विधानसभा में चल रहा है। जहां महागठबंधन गुप्त मतदान की मांग कर रहा है तो वहीं सरकार की तरफ से इस मांग को खारिज करने की बात की जा रही है। मांझी क्या बोल रहे हैं सदन में, सुन लेते हैं। आवाज आओ तो सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हाँ। माननीय सदस्यगण, यहाँ पर सभी पुराने सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सदन की परंपरा रही है और आए दिन ऐसा होता रहा है। इसमें तो पहले सुन ले तो आप लोग साथ सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री की बात को, नियमन को सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, उनकी बात उनको सुन लीजिए आप। बैठ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी सदन में मतदान कार्य होता है, जो दूसरे सदन के भी सदस्य रहते हैं वो रहते हैं, सिर्फ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता है, ये तो उनको अधिकार है कि सदन में उपस्थित रहेंगे, केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। यह तो निरर्थक आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यगण से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज की कार्य सूची में निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा होने दें।
अरे भाई, संसदीय कार्य मंत्री की बात तो आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों की बात को हम लोग देखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बतला रहे हैं इस संबंध में, नियम पर नियम, उनकी बात सुन लीजिएगा वो क्या कहते हैं। ये तो आपका पक्ष हमने सुना, सत्ता पक्ष के भी पक्ष की बात हमको सुन लेने दीजिए, उसके बाद हम नियमन देंगे। अरे सदन नेता है, सदन नेता है, सदस्य नहीं है, वो भाग नहीं लेंगे, वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। उपस्थिति में कोई हम नहीं समझते हैं कि बाध्यता है। अध्यक्ष महोदय, अरे झंडा थोड़ा खिसका, झंडा थोड़ा खिसका। बिहार विधानसभा में देख रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का चुनाव होना है, 2 कैंडिडेट हैं, उनमें से ये चयन होना है, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया कैसी हो इस पर भी बवाल है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव का कथित ऑडियो जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से रिलीज किया गया है, जिस विधायक से उनकी बात हुई, ललन पासवान, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कि कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया, उन्होंने उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते, यही सब उन्होंने कहा। मेरा का बहाना कर लो, ये कर लो, तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो बात भी है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब, तो ललन पासवान यहाँ पर ये साफ करते हुए कि किस वक्त पर उनके पास लालू प्रसाद यादव का फ़ोन आया था, उनके पीए ने फ़ोन उठाया, तब वो सुशील कुमार मोदी के घर पर मौजूद थे। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल आज स्पीकर का चुनाव होना है बिहार विधानसभा में। सभी नवनिर्वाचित विधायक हैं जो वहाँ पर इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। दरअसल स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ये हंगामा बरपा है और अब आप वॉकआउट देख सकते हैं इन विधायकों का। जीतन राम मांझी हालांकि लगातार ये अपील करते हुए, प्रोटेम स्पीकर हैं जीतन राम मांझी, वो अपील कर रहे हैं कि सब अपनी सीट पर लौट जाएं, बैठ जाएं और शांति से पूरी प्रक्रिया को होने दें। लेकिन इसके ठीक उलट वहां पर इस वक्त भी हंगामे की स्थिति जारी है। एनडीए के पास 125 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास 110 विधायक। महागठबंधन ने सिवान से आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बताया है, तो वहीं एनडीए खेमे से लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने क्या कहा सुनिए। जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है, तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। विधायकों से भी निंदनीय बात है। और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है। हमारे लोग गठबंधन के हैं, लठबंधन वाला लोग नहीं है। गठबंधन मजबूत है और निश्चित मजबूत होगा। निश्चित रूप से अगर इस तरह का गलत हुआ है तो बिहार विधानसभा में आज स्पीकर को समय से इस सदन के सदस्य हैं, वो लोग खुद साक्षी रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात हो रही है, माननीय मंत्रीगण भी जो दूसरे सदन के सदस्य होते हैं, जब कभी नहीं वो सदन में
रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।